गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में मैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। ये इस तरह के जो प्रॉब्लम जो आते हैं वो 3 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे मैं 3 मार्क्स के लिए आएगा। ये यहाँ पे यूजुअली एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है 2x2 ऑर्डर था, सेकेंड ऑर्डर था, तो ये रहेगा 3 मार्क्स के लिए। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स का है तो ये रहेगा 5 मार्क्स के लिए। तो फिलहाल यूजुअली ये 3 मार्क्स के लिए कर्नाटक पी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ना, यहाँ पे 2 तरह के हैं। एक है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है और दूसरा है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो इस वीडियो में मैं ना रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमें क्या जानना होगा यहाँ पे कि ये इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये पहला जानना होगा हमें। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम्स को करने की प्रोसीजर क्या है, और थर्ड मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे रूल्स क्या क्या है, और लास्ट में बता दूंगा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद किस तरह हमें वेरीफाई करना है। ये 3 मार्क्स का होगा, हमें इसे थोड़ा आराम से सीखना होगा। थोड़ा यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम इस तरह के हैं, पहला प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्टी लेगा, बाद में दूसरा तीसरा ऐसे बनाते जाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ग्रिप बैठेगा। तो फिलहाल पहला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनवर्स क्या है। यहाँ पे इनवर्स ये क्या है। मैं इसको ना एक सिंपल एक अलजेब्रा की सिंपल मल्टीप्लिकेशन एक लूँगा मैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिया, मल्टीप्लाई करना है मुझे, यहाँ पे आप ऐसा एक नंबर बता दो कि मुझे यहाँ पे 1 आना। 1 का मतलब क्या है? 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय 1, सॉरी ई दैट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? 3 है, यहाँ से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करने पर आपको 3 आएगा, वो है 1। अगर मैं यहाँ पे 10 लिया, क्या नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आपको 10 आएगा, वो है 1। तो इसे बोलते हैं 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसी तरह आपका नंबर यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ, यहाँ पे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, मतलब 1 आएगा, वो है 1/2। इसे बोलते हैं 1/2 इज द इनवर्स ऑफ दिस नंबर। उसी तरह मैं यहाँ पे 5 लिया, तो मुझे ऐसा नंबर यहाँ पे बता देना कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो, क्योंकि 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो है 1/5। इसे कहा जाएगा 1/5 इज अ इनवर्स ऑफ 5। ये यूनिक होता है, मतलब हर एक एलिमेंट का हर एक इनवर्स अलग अलग होता है, ये यूनिक है। ये 1/5 is only it is a multiplicative inverse of, sorry it is a inverse of this 5 only। फिर ये किसी का भी इनवर्स नहीं रहेगा, ये है यूनिक है। इनवर्स जो रहता है ना यहाँ पे यूनिक है। तो उसी तरह मैट्रिक्स में मैं बताते जाऊंगा। तो मैट्रिक्स समझो कि यहाँ पे ना 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हूँ। मुझे यहाँ पे आप ऐसा एक मैट्रिक्स बता दो कि यहाँ आपको आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब यहाँ पे ये जो है, इसे यूजुअली इंडिकेटेड बाय आई, ये 2x2 ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल में 1 1 रहेंगे, बाकी के पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे, सेकेंड ऑर्डर का हुआ। अगर आपको थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए तो ये है थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है यहाँ पे 1 रहेंगे, बाकी के पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। इससे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट।
मुझे यहाँ पे आप ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो भी हो ABCD मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा एक मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पे इस तरह आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तब इसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फाइनली आपको होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, तब इसे बोला जाता है ABCD। मतलब अगर एक मैट्रिक्स A लिया और यहाँ पे मैं और एक मैट्रिक्स B लेता हूँ, इसका अगर मल्टीप्लाई करने पर अगर BA लिया और इसका मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका I आया, मेरे कहने का मतलब ये है AB इक्वल टू I आया, तो मतलब B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A। तो हमें ये क्या करना है, इस B को फाइंड आउट करना है, B इज इनवर्स ऑफ A। समझ में आ रहा है? तो ये है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या क्या है, प्रॉब्लम करने की प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे जिस भी अगर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे A इक्वल टू वही ले रहा हूँ 1 2 3 4, इसको फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वहाँ पे एग्जाम में दिया जाएगा, नहीं दिया तो मैं यहाँ पे रो ही करता हूँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ A इक्वल टू IA, आपको ये लिखना होगा। तो यहाँ पे पूरी की प्रॉब्लम्स में यहाँ पे पूरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर है, इसे लिखना होगा। मैं ना जो भी ऑपरेशन लगाता हूँ तो यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा, इसको कुछ नहीं करना है, कीप दिस एज इट इज। मतलब इस इक्वेशन को इक्वेशन के मतलब इसको इस इक्वेशन वैलिडेट के ऊपर आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। मतलब इक्वेशन जो है A इक्वल टू I, इसको इफेक्ट ना हो, इसकी वैलिडेशन के ऊपर इफेक्ट ना हो। मतलब मुझे जो भी करना है ये A को करूँगा और I को करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये की बात हो रही है, किसी भी हालत में मुझे क्या करना है, मैं एक ही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये जो A दिख रहा है, मैं ना इस A को ना I में कन्वर्ट करूँगा। I में मीन्स मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, 1001 में कन्वर्ट करूँगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। समझो कि वो एक मैट्रिक्स बनेगा, वो B मैट्रिक्स बनेगा। ये तो एज इट इज़ रखना है मुझे। ये जो B जो आएगा ना, उससे बताता हूँ मैं, इट इज़ नथिंग बट ए इनवर्स। B इज कॉल्ड ए इनवर्स हियर। समझ में आ रहा है? ये लिखना है, मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा अभी, तो वहाँ पे क्लियर आइडिया आएगा। A इक्वल टू I होगा, मैं यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे यहाँ पे इसको ये जो A है, इसको किसी भी तरह से मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तब ऑटोमेटिकली ये भी कन्वर्ट होगा। जब इसकी जो वैल्यू आएगा दैट इज B, मैं लग रहा हूँ इट इज इक्वल टू इनवर्स बनेगा, और इसके तो कुछ करना नहीं, वैसे रखूंगा। और यहाँ पे रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैं रूल्स बताऊंगा क्या क्या रूल्स है। पहला रूल, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा भी ना, क्या क्या कर सकता हूँ, रो को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। वो शायद R1 R2 हो सकता है या R2, इसको मैं इंटरचेंज के लिए इंडिकेशन है, दिख रहा है ना, ये दोनों एरो, मतलब इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये कर सकते हैं, नहीं तो R1 R3 कर सकते हैं, कुछ भी हो। वी कैन इंटरचेंज यर एनी टू रोज। कॉलम में दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखा हूँ, वो शायद 1 2 5 6 इस तरह का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है R1, ये है R2। मुझे यहाँ पे R1 R2 मतलब रो के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना। आई कैन इंटरचेंज हियर, फॉर एग्जांपल R1 और R2 इस तरह रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं R2 को ऊपर लिख सकता हूँ और R1 को मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये दिख रहा है ना, इस तरह किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज करोगे तो उसमें किसी भी तरह की बदलाव ना होगा, मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बता रहा हूँ।
डिटर्मिनेंट अलग होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर आप रो को बदलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरचेंज करोगे तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में मतलब साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे मैं रो को मैं बदलूंगा तो भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एक बात, ठीक है, रो को मैं इंटरचेंज यहाँ पे कर सकता हूँ। ये जो है ना मैं ऑपरेशंस बता रहा हूँ, रो ऑपरेशंस बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, कंफ्यूज मत हो जाए यार ये, ठीक है, फाइन, मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर सकता हूँ। एक बात। दूसरा, और मैं किसी भी रो को मैं रो 1 को मैं चेंज कर सकता हूँ। रो 1 इज चेंजिंग, तो मतलब उससे ना किसी भी नॉन जीरो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ का मतलब समझो कि अगर ये R1 ये जो R1 2 3 4 है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ। मुझे R1 को बदलना है। R1 को मैं कैसा बदल रहा हूँ, 2 × R1, मतलब मैं बदल रहा हूँ, R1 को बदलना है, इसके मतलब R1 को बदल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे R2 को कुछ नहीं बदलूंगा, ये ऐसे रखता हूँ। What is R1? R1 is 2 × R1, मतलब ये जो भी R1 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ये बन गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये बन गई मैट्रिक्स, ठीक है, ये ऑपरेशन है। और एक यहाँ पे ऑपरेशन में बताना चाहता हूँ, और एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और उसी तरह R1 को मैं यहाँ पे बदल सकता हूँ कि R1 को मैं किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, यही मैट्रिक्स को मैं वही मैट्रिक्स यहाँ पे दोबारा ले रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि देखो भाई इस बार ना R2 को बदलना है। R2 को किस तरह बदलना चाहता हूँ कि R2 डिवाइडिंग पे मैं 3 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे R1 तो यहाँ पे बदलना है नहीं, तो मैं इसे रखता हूँ। ऑपरेशंस बता रहा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल, R2 को मैं डिवाइडिंग पे 3 कर रहा हूँ, मतलब ये जो R2 है इसको मैं डिवाइडिंग पे 3 कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी डिवाइडिंग पे 3 कर रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 2 तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे डिवाइड होके आपको 1 आएगा, है ना, ये 4 पे 3 रहेगा, ये हुआ। मैं यहाँ पे R2 को बदल दिया हूँ इस तरह से, मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हो पहला वाला। दूसरा वाला, किसी भी रो को आप नॉन जीरो नंबर से यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप डिवाइड भी कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक रूल में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और एक, किसी भी रो को आप इस तरह किसी दूसरे रो से आप ऐड कर सकते हो, या दूसरे रो से आप, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी इंटरचेंज यहाँ पे मुझे चेंज करना है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, R1 + 2 R2 भी कर सकता हूँ, इस तरह आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखो मुझे R1 को चेंज करना है। R1 को कैसे चेंज करना है, पहला ना आप R2 ले लो और R1 लेता हूँ, R1 + 2 R2 को करना है, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे R1 को बदलना है तो मुझे R2 की कुछ आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस बता रहा हूँ। ये R1 है और ये R2 है। R1 R2 मतलब R1 की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, +2 R2 यहाँ पे क्या है, 3 है, नीचे 3 है, मतलब 1 + 6 7 हो गया, 7 लिख रहा हूँ। इसी तरह ये करिए, R1 is 2, यहाँ पे 2 × 4 8, इसको यहाँ पे वैल्यू डालोगे, 2 डाल रहा हूँ और 2 ब्रैकेट 4 डाल रहा हूँ, तो ये बन गया 2 + 8 = 10, ये मैं 10 रख रहा हूँ। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। समझ रहे मैं आप क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये रूल्स होने के बाद अब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलो, मुझे क्या करना है, अब एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, A = 1 2 3 4 by using row elementary operation, by using row elementary
ऑपरेशन, मैं बता रहा हूँ ऑपरेशन, इसको मुझे करना है, मैं करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आई टोल्ड यू, तो मुझे क्या करना है, ये इक्वल टू आई ए रखना है। फाइन, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहा हूँ, तो मुझे इसको चेंज करना होगा और इसको चेंज करना होगा, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ। ठीक है, चलो हम देखेंगे। पहला मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4। ठीक है, आई कीप दिस मैट्रिक्स एज इट इज, मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल बनाऊंगा। आप सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, और इसी को चेंज करना है ही नहीं, मैं वैसे रख रहा हूँ। और यहाँ पे पहले याद रख लो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर के यहाँ पे है, सो ये भी ऑर्डर 2 है, ये भी ऑर्डर 2 है, और ये। अब मेरा एम क्या है मैं बता रहा हूँ, मेरा एम ही है किसी भी तरह से, एम बता रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे a इक्वल टू आई ए लिख रहा हूँ, तो मेरा ये में किसी भी तरह से इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स रहेगा। मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन भी बता दूंगा लास्ट को। ठीक है, इतना हो गया। देखिए मेरा ये जो है ना, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 0 0 1। मैं ऐसा जाता हूँ, जो भी मैट्रिक्स है ना, मैं यूजुअली ना ऐसे जाता हूँ, इधर बाद में इधर, ना इधर से जाके इधर, बाद में इधर जाता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जो भी एक मैट्रिक्स है, मेरा प्रोसेस यूजुअली मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, फिर बाद में यहाँ पे, यहाँ इधर, कैसे भी जा सकते हैं। प्रैक्टिस कर लो, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं आप। फिलहाल ये 1 2 3 4 है, मैं दोबारा लिखूँगा। ये देखिए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा गया है, ये एज इट इज लिखना है, और आई भी मुझे एज इट इज लिखना है 1 0 0 1, और हमें ये करना है। ठीक है, अब मैं कंपेयर करते जाऊँगा, ऑब्जर्व करिए थोड़ा। और किसी भी तरह से ना मुझे 1 हुआ है, इसे भी 1 करना है, यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। ये तो 1 हो गया, तो हमें आवश्यकता नहीं है, 1 तो बन गया, काम ऑलरेडी हो गया है, कोई प्रॉब्लम। इस 3 को किसी भी तरह से मुझे क्या करना है, ये इस 3 को 0 करना है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ऊपर वाला रो की बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे R1 की बात कर रहा हूँ, वेट, और यहाँ पे R2। ऊपर R1 में 1 है और यहाँ पे 3 है, ये दोनों से लेके मुझे यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 × 1 R1 होगा, तो यहाँ पे होगा 3R2। इसको क्या करने पर हमें वैल्यू 0 आएगा, मतलब पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इसको क्या करने पर हमें 0 आएगा। किसी भी तरह से ये जो है ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके अगर आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली विल गेट 0। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो दिख रहा है ये वैल्यू, ये जो दिख रहा है R2 को बदलना है मुझे। R1 तो 1 है, उसको छीना नहीं है, R2 को बदलना है। R2 को क्या करता हूँ मैं, R2 को मैं ऐसे ही रखता हूँ, माइनस करके 3R1 करूँगा तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। मैं इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए R1 को कुछ करना नहीं है मुझे, तो R1 को मैं ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, देखिए R1 को मैं यहाँ पे भी मैं वैसे ही रखता हूँ, कुछ करना ही नहीं है मुझे, लेकिन R2 को बदलना है। R2 का मतलब क्या है, R2 - 3R1। यहाँ पे मैं करूँगा R2 - 3R1, आराम से करिए। R2 देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 - 3 एज इट इज। R1 क्या है, एग्जैक्टली ऊपर R1, इसके ऊपर 1 है, तो मैं 1 रखूँगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे बन गया 3 - 3 0। इसको यहाँ पे रख लो 0। और नेक्स्ट इसे संभालना है इसको। यहाँ पे देखो व्हाट इज R2। R2 क्या है, 4 है - 3R1, ये R2 है, ऊपर वाला R1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R1 3। ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये बन गया 4 - 6 विल गेट -2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -2। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे देखिए R2 क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे R2 0 है, यहाँ पे R1 1 है, तो फार्मूला के मुताबिक 3R1 मतलब यहाँ पे 1 आने पर आपका आंसर बनेगा -3। आप यहाँ पे लिख लो -3। उसी तरह यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे R2 क्या है, 1 है, और बाद में 3, यहाँ पे 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, तो उसको आप 1 यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये देखिए, पहला ये 1 बनना था, ये बन गया, ये 0 बनना था, ये भी होगा। ये -2 जो दिख रहा है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुझे वहाँ पे 1 होना चाहिए। आई नीड हियर 1। तो मैं इसको कैसा 1 बना सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी रूल बोला था मैं, ये जो है ना, ये R2 में है, इसको देखो बस, ये R2 में है, तो R2 को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ।
पहले भी मैंने बताया जिसी भी R2 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ये -2 तो यहाँ से -2 करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 बनेगा, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा। देखिए ये 1, इसको तो मैं चेंज करना है ही नहीं मुझे, जिसको चेंज नहीं करना है मैं पहले लिख लेता हूँ 1 0 -3 हाँ ये 1 है, राइट 1 है, और इसको तो कुछ करना ही नहीं है, मैं उसको 1 ये एज इट इज में लिख रहा हूँ, थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे देखिए ये जो ना R2 को डिवाइड करना है, ये R2 को डिवाइड करना है 0 डिवाइडिंग में 2 करना है, -2 डिवाइडिंग में 2 करना है, और इसको भी 2 डिवाइड करना है, और इसको भी 2 से डिवाइड करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो बदलावन होगा ही नहीं है R1 में, तो R1 को बदलाव करना नहीं है, तो वैसे ही मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। R1 को मैं ऐसे लिखा हूँ, R2 बदलेगा 0/2 इज नथिंग बट 0 हियर, यहाँ पे -2 से डिवाइड करना है सब जगह, सॉरी -2 से डिवाइड करो, ये और ये कैंसिल होने पर क्या होगा 1 आएगा। यहाँ पे माइनस से कर रहा हूँ तो डिवाइड, माइनस में माइनस से अब क्या होगा प्लस होगा, मतलब यहाँ पे आपको आएगा 3 डिवाइडिंग बाई 2, और यहाँ पे प्लस से तो माइनस, प्लस बाई माइनस इज माइनस, 1/2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, किसी भी तरह से करके इसको ना आपको 2 करना है। सिर्फ रो यूज कर रहा हूँ मैं, कॉलम में भी यूज करूंगा नहीं, हम कर भी नहीं सकते यहाँ पे। तो अब देखिए ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2, इसको कैसा 1 बना सकता हूँ मैं, कैसा 0 बना सकते हैं हम। यहाँ पे ऊपर 2 है और यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे देखिए यहाँ पे 1 है। ये दोनों को क्या ऑपरेशन करने पर आपको आंसर 0 आएगा, बड़ा सिंपल है, माइनस करके इसको डिवाइड, इसे मल्टीप्लाई में 2 करो। मेरा मतलब कहना है R1 को मैं बदलना चाहता हूँ, R1 को ही बदलना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 2 है ये R1 में है, यहाँ पे देखिए ये R1 में है, तो इसलिए मैं R1 को बदलना चाहता हूँ। कैसा बदलूंगा, तो मतलब R1 को एज इट इज रख के माइनस करके 2 R1 करूँगा तो हमें आंसर आ जाएगा। तो चलिए यही करेंगे। मुझे ना आप देखिए R1 को चेंज करना है, R2 को तो चेंज करना नहीं, तो मैं एज इट इज रखता हूँ R2 को। जिसको चेंज करना ही नहीं है तो मैं उसको वैसे ही रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ। अब बात आगे R1 को बदलना है। यहाँ पे देखिए R1 के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिखूंगा, R1 - 2R2 करना है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा हमें, R1 का मतलब R1 - 2R2 कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए R1 क्या है 1 है, यहाँ पे R1 1 है और R2 0 है, 1 - 2 R2 क्या है 0 है, तो मुझे मिल गया 1। तो यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट में लगा रहा हूँ यहाँ पे देखिए R1 क्या है 2 है, -2 R2 नीचे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को लिखूंगा तो एब्सोल्यूट इट विल बिकम 0। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो आपको 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको देखना होगा, R1 को एज इट इज रखना है। R1 का मतलब मैं यहाँ पे फार्मूला भी और एक बार लिख रहा हूँ, 2R2 ये फार्मूला में डालना है। यहाँ पे देखिए R1 क्या है, यहाँ पे R1 जो है 1 है, 2 R2 क्या यहाँ पे देखिए 3/2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 कट जाएगी, तो 1 - 3 बनेगा -2। इस -2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसी तरह मैं ये भी करूँगा, इधर वाला देखिए यही फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि आपको आसान हो। यहाँ पे देखिए R1 क्या है 0 है, ठीक है, -2 सॉरी R1 - 2R2 है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है R2 है -1 डिवाइडिंग में 2, ये 2 कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1। ये ए को एज इट इज में लिख रहा हूँ। हमारा यहाँ पे एम कंप्लीट हो गया। मुझे ना इसको ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, हो गया। जब आप ये मैट्रिक्स जो यहाँ पे मिलेगा वो रहेगा आपका A इनवर्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 1 3 डिवाइडिंग बाई 2, देखिए यहाँ पे -2 है, सॉरी 3/2 -1 डिवाइडिंग बाई 2। फाइन, हमें ये जानना होगा कि ये जो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये मैट्रिक्स सही या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे दूंगा। वेरिफिकेशन कैसा करना है एग्जाम में, बहुत सारे तरीके हैं, मैं यूजुअली ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, आप इसको साइड में भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडिंग बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, साइड में वेरिफिकेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैं यूजुअली ये अपनाता हूँ। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स सही है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे माइनस लिखना है, 1 4 जा 4 माइनस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे -2 आया। ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए।
अगर आपको अर्जेंट ऑफ ए करना है तो वेरी सिंपल मेथड, अर्जेंट ऑफ ए के लिए डायरेक्ट मेथड यहाँ पे क्या है, 1 4 जो है ना, ये जो है ना इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसको हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी के 2 3 जो है ना वो वहाँ पे ही रहेंगे, खाली हमें यहाँ पे ना साइन को बदलना है, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे -3 होगा। इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ, ये -2 है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी हाँ डिवाइड -2, हर एक एलिमेंट को डिवाइडिंग में -2 करोगे तो ये भी -2 से डिवाइड होगा और ये भी डिवाइडिंग में -2 होगा और ये भी डिवाइडिंग में -2 से हो रहा है। तब क्या होगा, आप यहाँ से डिवाइड करने पर आपको आंसर यहाँ पे -2 होगा और ये कैंसिल हो गया, आपको +1 आएगा, यहाँ पे माइनस में माइनस प्लस होके 3/2 होगा और यहाँ पे -1 डिवाइडिंग बाई 2 होगा। ये होगा ए इनवर्स का वैल्यू। इसको और इसको यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, दोनों के सेम है। इसको अपना वेरिफिकेशन पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हो कि अर्जेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं करते वक्त यहाँ पे मल्टीप्लाई ठीक तरह से यहाँ पे करिए और ये दोनों मैच करके, ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो आपका आंसर है करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी अगर साइन में भी अगर मिस्टेक हुआ तो समझो कि आपके प्रोसीजर में कहीं पे मिस्टेक किया है, उसे दोबारा देख के आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके साथ में और एक मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक प्रॉब्लम करके आपको बता दूंगा। फाइन, जस्ट वेट करिए। तो चलिए हम और एक प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे। ये जो है ना, फाइंड इनवर्स ऑफ ए हमें मैट्रिक्स 2 3 5 7 बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो मैंने पहले ऑलरेडी बताया था आपको, हमारी जो प्रोसीजर यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे रूल्स क्या है, ए इक्वल टू आई यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे रूल लगा रहा हूँ तो इसको मैं चेंज करूँगा तो इसको तो कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन की वैलिडिटी को इफेक्ट ना पड़े। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे यहाँ पे जो भी ये है मैं लिखूँगा 2 होगा, 3 है और ये 5 है और 7 है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर मुझे पता है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और मुझे इस मैट्रिक्स से कुछ करना ही नहीं है तो मैं ऐसे ही ये रख लेता हूँ। व्हाट इज़ माई एम, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा एम जो है ना ये आना चाहिए 1 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये जो दिख रहा ना यहाँ पे शिफ्ट होना है, उस तरह मुझे यहाँ पे क्या करना है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक से मैं बनाऊंगा यहाँ पे आई, तब ये जो भी आएगा ये बनेगा हमारा इनवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 आना है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 आना है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नीचे 5 है। मैं काम करता हूँ, मैं पहले भी आपको एक रूल बताया था, इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 R2 को ना मैं इंटरचेंज करूँगा। इंटरचेंज करने पर क्या होगा, ये जो 5 7 जो सेकेंड रो में था फर्स्ट रो में आएगा, ये 2 3 नीचे आएगा, इसमें जो भी बदलावन होगा वही बदलावन इसमें भी होगा ऑटोमेटिकली। ये 0 ये 1 होगा 1 और ये 0 होगा, लेकिन मुझे इसको कुछ करना ही नहीं है, देखिए ये ऐसे भी मैं ये लिख चुका हूँ। आप देखिए ऊपर ना रो 1 में क्या है, मैं बता रहा हूँ, रो 1 में क्या है, यहाँ पे पहला जो है ना यहाँ पे 5 दिखेगा, यहाँ पे नीचे जो दिखेगा ना यहाँ पे R2 में पे लिखता हूँ, यहाँ पे 2 है। ये दोनों को क्या करने पर मुझे 1 आएगा वो देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, R1 है और यहाँ पे R2 है, मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। ये 1 आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब -2। मेरे कहने का मतलब है मुझे R1 को बदलना है। R1 को मैं कैसा बदलूंगा, R1 को एज इट इज रखूँ, ये 5 और 2 को कंपेयर करना है मुझे। R1 को कैसा बदलूंगा, R1 एज इट इज रखना 2 R2 करूँगा तो ऑटोमेटिकली 4 बनेगा, तो ये बनेगा 1। तो मतलब यही फार्मूला मैं यहाँ पे बताऊँगा, R1 को चेंज करना है, R1 - 2 R2 बनाना है। फाइन, सो नाउ सी हियर, सो लेट मी राइट फर्स्ट हियर मैट्रिक्स एज इट इज, एज इट इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पे क्या है, R1 को बदलना है तो R2 को तो छीना ही नहीं है, तो मैं इसको ना एज इट इज रखता हूँ, मुझे R2 की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रखूँगा यहाँ पे। तो मुझे बता, आप बता, R1 - 2 R2 है, ऊपर वाला R1 क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है, R2 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 5 लिखता हूँ, -2 R2 क्या है, यहाँ पे 2 है। तो मैं जब भी इसको करूँगा तो 2 2 4 इट विल बिकम 1।
सो ये बनेगा 1। उसी तरह इसे भी अप्लाई करो, क्या बनेगा, R1 जो है 7 है, -2, R2 क्या है 3 है, तो 7 - 6 = 1 मिलेगा। तो इस 1 को यहाँ पे लिखिए। फाइन, इसी तरह ये दोनों को भी अप्लाई करना है मुझे। R1 0 है, -2 R2 का मतलब ये बनेगा -2 और ये बनेगा 1। आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए। तो ऑब्जर्व करिए, मेरा पहला एम था मुझे ये 1 बनाने का, ये बन गया, और ये मुझे 2 है। इसी को किसी भी तरह से मुझे 0 बनाना है। ऊपर 1 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों को क्या करने पर 0 आएगा नीचे वाला, मुझे वो चाहिए। तो देखिए, देखो R2 माइनस में क्या करूँगा, 2R1 करूँगा। तो मतलब यहाँ पे 2 है, -2, यहाँ पे 1 है, 2 - 2 करने पर ऑटोमेटिकली 0 होगा। ये मेरा एम है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे R2 को बदलना। R2 को क्यों बदलना, क्योंकि मेरी टारगेट ना यहाँ पे ये है, ये इट इज़ इन R2। कैसे करूँगा मैं, R2 - 2R1 करूँगा तो ऑटोमेटिकली 0 बनेगा, है ना। तो मुझे R1 को कुछ चेंज करना है ही नहीं, तो मैं R1 को एज इट इज़ रखता हूँ। देखो, R1 को तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब फिलहाल तो अपने लिख लेता हूँ। R2 को बदलना, R2 में पहला देखिए R2 क्या है, 2 है, ये लिखा हूँ मैं ऑलरेडी 2R1, ये बन गया 0, ठीक है। अब इसे ये दोनों को कंपेयर करके देखो, R2 क्या है यहाँ पे 3 है, -2, R1 ऊपर वाला 1 है, तो यहाँ बनेगा 3 - 2 = 1, ये बन गया 1। फाइन, ठीक है, वही करें, फाइन है। तो R2 - 2R1, R2 सॉरी, हाँ ये 1 बन गया, 1 लिखता हूँ। और यहाँ पे R2 देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 है, -2, ऊपर देखिए R1 कितना है, यहाँ पे R1 -2 है, तो मैं यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ। ये बन गया 1 + 4 = 5, तो इस 5 को यहाँ पे लिखिए। तो उसी तरह नेक्स्ट भी मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे R2 जो दिख रहा है मुझे, R2 जो है 0 है, -2 R1 क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आंसर -2 है। इस -2 को यहाँ पे लिख लो। फाइन, इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं, पहला मुझे 1 मिल गया, यहाँ पे 0 हो गया, ऑटोमेटिकली ये भी 1 हो गया, ये इतना। मुझे अब ये जो चीज़ दिख रहा है उसको 0 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 0 कैसा बना सकता हूँ। ये दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो हो ही गया। मतलब मुझे ना इस बार भी मुझे क्या करना है, R1 को बदलना है। R1 को बदलना है तो क्या करूँगा, R1 - R2 करूँगा, बस R1 - R2 करना मुझे। मतलब मुझे क्या है, R2 को कुछ चेंज करना ही नहीं है, तो मैं R2 को एज इट इज लिख ले रहा हूँ। तो पहले जब मैंने लिख किया था ऐसे ही, इसे तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, मुझे R1 को बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 है। 1 - 0 करूँगा तो 1 ही होगा, 1 - 1 करूँगा तो ये 0 होगा, -2 - 5 करूँगा तो यहाँ पे -7 होगा, 1 - 2 में यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत हो, जो ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे R1 जो है 1 है, माइनस एज इट इज, R2 -2 में, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ। तो ये बन गया 1 - 2 = 3। इस 3 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एब्सोल्युटली ये बन गया हमारा A इनवर्स। A इनवर्स = हम कैसे लिख सकते हैं, -7 3 5 -2। तो मुझे ना वेरिफिकेशन करना है, मुझे पता नहीं आंसर करेक्ट है या नहीं। वेरिफिकेशन बहुत सारे हैं, टेक्निक अलग अलग है, मतलब सो मेनी मेथड्स आर देयर। मैं वेरिफिकेशन के लिए यूजुअली ये अपनाता हूँ। ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला आप इसे याद रख लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ, ये आप ये भी कर सकते हैं। और एक मेथड है, अगर आप ए जो आया और ए इनवर्स, ये तो दिया गया है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करिए, आप मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको यहाँ पे 1001 आया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आपका जो करे वो करेक्ट है। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये दूसरा वाला आपको बता दूंगा जो है पहला ये मैट्रिक्स जो भी दिया है मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैट्रिक्स ये जो दिया है यहाँ पे हमने लिया था 2 3 5 7 हमने लिया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 5 7 लिया था। इसकी ना पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट में डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 5 यहाँ पे 14 लिखूंगा, माइनस लिखना चाहिए, इस तरह मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 5 3 15, तो ये आपको आंसर होगा -1। और यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट अर्जेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अर्जेंट ऑफ ए के लिए हमने कहा था कि अर्जेंट ऑफ ए के लिए कैसा फाइंड आउट किया जाएगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल में ना ये एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 2, ध्यान से देखिए ये एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो सकता है, इधर उधर स्वैपिंग करना है। बाकी के एज इट इज रखने आपको ना साइन बदलना है, ये साइन मैं बदल दिया, ठीक है। अब मैं ए इनवर्स के लिए ऑलरेडी मैं फार्मूला बोला था, 1 डिवाइडिंग में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज योर -1, और यहाँ पे आपको अर्जेंट लिखना है। अर्जेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अर्जेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये माइनस को उधर अंदर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वो ये बन गया -7, ये बनेगा +3, ये बनेगा +5, ये बनेगा -2। अब ये जो आया है वो आंसर, और यहाँ पे कंपेयर करके देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, -7
+3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, देखेंगे क्या होगा यहाँ पे -7, यहाँ पे देखिए -7 और 3 भी है, ठीक है। और यहाँ पे 5 - 2 है, तो यहाँ पे भी आंसर हमें आ रहा है 5 - 2, तो मैच हो रहा है, मतलब ये आंसर है परफेक्टली करेक्ट। तो मैं एक्चुअली आंसर आ रहा था -7, 3, 5, -2, दिस इज अवर आंसर। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा वो करिए। ये यूजुअली जो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये 3 या 4 प्रॉब्लम, 2-4 प्रॉब्लम करने पर आपको बड़ा आसान लगेगा, नहीं तो जब तक कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लग सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बोलना था, लेकिन मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके लिए मैं उतना नहीं बोला हूँ, जस्ट मैं प्रोसीजर बताया हूँ कि यहाँ पे कैसे करना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे आपको ना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, याद रख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 × 2 हो सकता है, 3 × 3 हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ऑर्डर बदल गए, मतलब 2 × 3 रहा, 3 × 2 रहा, या 4 × 5 रहा, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स, है ना, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। यहाँ पे तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में ना, एक एग्जिस्ट होगा या नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ ओके, हमें ये देखना है, अगर एग्जिस्ट है कंडीशन ये होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे 0 रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं। अगर नहीं तो, अगर जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, करते करते किसी भी रो में इस तरह रो हो, या यहाँ पे कहीं पे भी हो, या नीचे के रो में हो, अगर इस तरह एनी रो अगर 0 आ गया, तो मतलब हम बोल सकते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हो, या कहीं पे भी अगर आपको 0 एनी रो, मतलब एलिमेंट्स इन द रो 1 हो सकता है या एलिमेंट्स इन द रो 2 हो सकता है, अगर 0 आ गया तो समझो कि उसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपका उसका वीडियो भी बना के डालूंगा, या आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। प्लीज़ ये शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मैं नेक्स्ट में 5 मार्क्स के लिए बता दूंगा आपको, वो एक तरह की प्रॉब्लम्स वीडियोस में मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसके लिए प्लीज़ आप ना मेरे वीडियो वहाँ पे मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के, उस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में ना मैं यहाँ पे लिंक दे चुका हूँ PDF डाउनलोड के लिए, वहाँ पे जाके आप उस मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करिए। इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन में जाऊँगा, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस एंड शेयर इट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स so that they get more benefit. Thanks a lot. Take care. Bye bye.